आपका पहला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब है यकृत। आपका दूसरा सवाल है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन। आपका तीसरा सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब है स्टेप्स। आपका चौथा सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका सही जवाब है 120 दिन। आपका पांचवां सवाल है, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण कौन सी ग्रंथि करती है? इसका सही जवाब है अग्न्याशय। आपका छठा सवाल है, श्वेत रक्त कणिकाओं WBC का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब है शरीर को रोगों से बचाना। आपका सातवां सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा बाहरी अंग कौन सा है? इसका सही जवाब है त्वचा। आपका आठवां सवाल है, हड्डियों और दांतों में मुख्य रूप से कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका सही जवाब है कैल्शियम। आपका नौवां सवाल है, आंख का कौन सा भाग प्रकाश के प्रति सबसे संवेदनशील होता है? इसका सही जवाब है रेटिना। आपका 10वां सवाल है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है प्लाज्मा। आपका 11वां सवाल है, विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही जवाब है रक्त का थक्का जमाना। आपका 12वां सवाल है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है रिकेट्स। आपका 13वां सवाल है, विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? इसका सही जवाब है रतौंधी। आपका 14वां सवाल है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है स्कर्वी। आपका 15वां सवाल है, सामान्य मानव की नाड़ी दर कितनी होती है? इसका सही जवाब है 72 प्रति मिनट। आपका 16वां सवाल है, भोजन का पाचन शरीर में कहां से शुरू होता है? इसका सही जवाब है मुंह। आपका 17वां सवाल है, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? इसका सही जवाब है दांतों का इनेमल। आपका 18वां सवाल है, शरीर का संतुलन नियंत्रण कौन सा भाग करता है? इसका सही जवाब है सेरिबेलम। आपका 19वां सवाल है, एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? इसका सही जवाब है अधिवृक्क ग्रंथि। आपका 20वां सवाल है, रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? इसका सही जवाब है स्फिग्मोमैनोमीटर। आपका 21वां सवाल है, पौधों में हरा रंग किस कारण होता है? इसका सही जवाब है क्लोरोफिल। आपका 22वां सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? इसका सही जवाब है ऑक्सीजन। आपका 23वां सवाल है, पौधों में जल का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? इसका सही जवाब है जाइलम। आपका 24वां सवाल है, पौधों में भोजन का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब है पत्तियों में। आपका 25वां सवाल है, दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? इसका सही जवाब है बांस। आपका 26वां सवाल है, फूल का कौन सा भाग फल में परिवर्तित होता है? इसका सही जवाब है अंडाशय। आपका 27वां सवाल है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? इसका सही जवाब है रंध्र स्टोमेटा। आपका 28वां सवाल है, बीज में भोजन मुख्य रूप से किस रूप में संचित रहता है? इसका सही जवाब है स्टार्च। आपका 29वां सवाल है, रेगिस्तानी पौधों की पत्तियां किस में परिवर्तित हो जाती हैं? इसका सही जवाब है कांटों में। आपका 30वां सवाल है, एक बीजपत्री पौधों में कितने बीजपत्र होते हैं? इसका सही जवाब है 1। आपका 31वां सवाल है, पौधों में भोजन का परिवहन कौन सा ऊतक करता है? इसका सही जवाब है फ्लोएम। आपका 32वां सवाल है, पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? इसका सही जवाब है सेल्यूलोज। आपका 33वां सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड। आपका 34वां सवाल है, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? इसका सही जवाब है रंध्र स्टोमेटा। आपका 35वां सवाल है, पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है पुंकेसर। आपका 36वां सवाल है, पुष्प का मादा जनन अंग क्या कहलाता है? इसका सही जवाब है अंडप। आपका 37वां सवाल है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण किस कोशिकांग में होता है? इसका सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट। आपका 38वां सवाल है, पौधों द्वारा तैयार भोजन किस रूप में संग्रहित होता है? इसका सही जवाब है स्टार्च। आपका 39वां सवाल है, मटर का पौधा किस प्रकार की जड़ का उदाहरण है? इसका सही जवाब है मूसला जड़। आपका 40वां सवाल है, धान में किस प्रकार की जड़ पाई जाती है? इसका सही जवाब है रेशेदार जड़। आपका 41वां सवाल है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इसका सही जवाब है 4। आपका 42वां सवाल है, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इसका सही जवाब है गुर्दा। आपका 43वां सवाल है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका सही जवाब है फीमर। आपका 44वां सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही जवाब है 206। आपका 45वां सवाल है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? इसका सही जवाब है अस्थिमज्जा। आपका 46वां सवाल है,
शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? इसका सही जवाब है हीमोग्लोबिन। आपका 47वां सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब है अंडाणु। आपका 48वां सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब है शुक्राणु। आपका 49वां सवाल है, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? इसका सही जवाब है 37 डिग्री सेल्सियस। आपका 50वां सवाल है, श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? इसका सही जवाब है फेफड़ा। आपका 51वां सवाल है, रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? इसका सही जवाब है 7 आपका 52वां सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका सही जवाब है अंडाणु। आपका 53वां सवाल है, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है बेरी। आपका 54वां सवाल है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका सही जवाब है घेंघा। आपका 55वां सवाल है, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? इसका सही जवाब है लोहा। आपका 56वां सवाल है, शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? इसका सही जवाब है महाधमनी एओर्टा। आपका 57वां सवाल है, रक्त का थक्का जमाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं? इसका सही जवाब है प्लेटलेट्स। आपका 58वां सवाल है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? इसका सही जवाब है डिओक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। आपका 59वां सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब है थायराइड ग्रंथि। आपका 60वां सवाल है, शरीर की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट।